जो आज जेएसएससी और बैंकिंग के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के आंकड़े बता रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बैंकिंग सेक्टर से अभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं? 12 है, जिसमें एक जो है एसबीआई का है और 11 जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा निजी क्षेत्र के बैंक कितने हैं? वो 21 है। प्राइवेट बैंक कितने? 21 है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी 43 है। रूरल बैंक कितने हैं? 43। और पेमेंट बैंक कितने हैं? 4 हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 है। और विदेशी बैंक फॉरेन बैंक कितने हैं? 45 है भारत में। इन आंकड़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद जो विकास दर दूसरा महत्वपूर्ण होता है, तो मैं 2020-21 का विकास दर बता रहा हूं, जो कि -6.6% था। उस समय कोरोना था, इसलिए निगेटिव विकास दर था। लेकिन कोरोना जाने के बाद जो है 2021-22 में जो है 8.7% हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है। और 2022-23 में जो है अभी जो करंट है वो 7% विकास दर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जो है आपको खदान के जो है खदान फसलों का उत्पादन के लिए कितना मिलियन हेक्टेयर भूमि है? 130 मिलियन हेक्टेयर भूमि पे 2021-22 के डाटा के अनुसार खेती होती है। और भारत में लगभग जो है आपको सिंचित जो क्षेत्र है वो 54.5% पे सिंचाई होती है। और भारत जो वर्षा के अनुसार जो है वर्षा से जो खेती होती है वो 45.5%, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण फसल सघनता या फसल सघनता जो होता है 151% है भारत में, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एक साल में कम से कम 1.5 तरह की फसल उगाने का औसत है, मतलब 151% है यहाँ पे ये। और दूसरी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है फसलों में खाद्यान्न फसल की जो हिस्सेदारी होती है ये आपको 2021-22 में जो है 61.74% है, जो कि पहले 2050-51 जब हम लोग आजाद हुए थे तो 76.7% था। तो अभी जो है करंट में जो है 61% जो है खाद्यान्न फसलों की हिस्सेदारी होती है कृषि में, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण देख रहे हैं कि खाद्यान्न उत्पादन जो है 2021-22 में जो है 315 मिलियन टन का हुआ है। वहीं 2022-23 में जो है 323 मिलियन टन का हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है 323 मिलियन टन। इसके बाद मैं आपको केंद्रीय बजट की जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो बता रहा हूं। केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा राजस्व घाटा कितने प्रतिशत हुआ जीडीपी का? वो 2.9% है। जीडीपी का राजस्व घाटा कितना है? 2.9%, जो लगभग 8,69,855 करोड़ है। उसी तरह राजकोषीय घाटा जो है 17,86,816 करोड़ है, जो कि जीडीपी का 5.9% है। याद रखिए, जीडीपी जरूर पूछता है जीडीपी का कितना प्रतिशत है। इसी तरह जो है प्राथमिक घाटा जो है आपको 7,06,845 है, जो जीडीपी का 2.3% है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्याज और ऋण में हम लोग बजट में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, वो आपको 1 लाख आपको जो है 89,971 करोड़ जो है कि हम लोग खर्च करते हैं। 20% जो बजट का है 20% हम लोग ऋण और ब्याज देने में खर्च कर देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं बता रहा हूं इस बजट में जो है पीपीएफ पे 7.1 वार्षिक रखा गया है और ईपीएफ पे 8.15% वार्षिक दर रखा गया है। पीपीएफ और ईपीएफ याद रखिएगा। रेलवे की लंबाई जो है मार्च 2022 में 68,043 किलोमीटर है, जिसमें रेलवे का विद्युतीकरण जो है 31 मार्च 2022 तक 50,394 किलोमीटर हो गया है, जो 74% है, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। एशिया में भारत का भारतीय रेलवे पहला स्थान है और विश्व में जो है भारतीय रेलवे का दूसरा स्थान है। भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 24 मार्च 2023 तक जो है 578 अरब डॉलर का है, बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत जो है कुल विदेशी ऋण भारत में कितना है? वो है 613 अरब डॉलर का, जो जीडीपी का 19.1% है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग में पहले ही बताया, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है और 2020 और 25 के लिए 15वां वित्त आयोग एनके सिंह के अध्यक्षता में बनाया गया, जो कि 41% राज्यों का हिस्सा दिया। एक प्रश्न आता है आपको, 41% है। और 14वां वित्त आयोग वाईवी रेड्डी ने जो थे अध्यक्ष, उसमें 42% राज्यों का हिस्सा था। तो 15वां वित्त जो आएगा वो उसमें 41% आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको एनर्जी जो तापीय ऊर्जा से 57.44% तापीय ऊर्जा का योगदान है, थर्मल एनर्जी का। नाभिकीय ऊर्जा जो है विद्युतीकरण में जो है 1.7% है। उसी तरह जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है 11.38% है, बहुत महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 40.9% है। और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम सौर ऊर्जा का है, जो 15.52% है। और पवन ऊर्जा विंड एनर्जी का 10.2%, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। महारत्न कंपनियां अभी कितनी है? 11 है। और नवरत्न कंपनियां कितनी है? वो 12 है, ये भी याद रखिएगा। और भारत में निर्यात जो है 2021-22 में
419 अरब डॉलर का हुआ, जो कि 43% वृद्धि हुई। और आयात जो है 2021-22 में 611 अरब डॉलर का हुआ, जिसमें कि 55% की वृद्धि हुई। बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार घाटा जो है आपको 2021-22 में 192 करोड़ का हुआ, ये भी बहुत याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद आपको संयुक्त अरब अमीरात है। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। इसमें भारत में एफडीआई सबसे ज्यादा किस देश से आता है? मॉरिशस से आता है 26%, सिंगापुर से आता है 23%, यूएसए से आता है 9%, नीदरलैंड से आता है 7% और जापान से आता है 6% और यूनाइटेड किंगडम से आता है 5%। याद रखिएगा। और किस राज्य में एफडीआई सबसे ज्यादा आता है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद दिल्ली में आता है, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद गुजरात में आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं कि आप लोग ये डाटा जो है इसको आप लोग याद रखिएगा, तो सभी परीक्षा में इससे आपको 3 से 4 प्रश्न जो है आपको बन जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोर्ड अभी छोड़ दे रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।